इंडिया से जंग करके हमने क्या चांद पर जाना है? ये बड़ी गहरी बात की है कि वो चांद पे चले गए और हमने तो चांद पे जाएंगे जंग करके। ओ यार, पाकिस्तान अभी उस स्टेज पर है, हमें शर्म आती है। मोदी बेस्ट है इंडिया के लिए। मोदी ने वो काम किया इंडिया के लिए जो इंडिया का हम चाहते थे। हमारा दुश्मन है, हम उसको बुरा ही कहेंगे, लेकिन अपनी आवाम के लिए अच्छा है। हम कहते हैं हमने कश्मीर बनाएंगे पाकिस्तान, कश्मीर क्या बनना, पाकिस्तान खुद कश्मीर बन गया। हमने अपने कश्मीरियों को क्या दिया? हमने जस्ट नारे दिए, हमने उनको किसी तरह की फैसिलिटी नहीं दी। हमने उनकी बिजली चोरी कर ली, हमने उनका पानी चोरी कर लिया, हमने वहाँ पे उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दी, जिसकी वजह से लोग आगे तरक्की करते हैं। कभी वहाँ पे मार्चला लगे? वहाँ पर इसलिए नहीं लगता, वहाँ की लोग ना शाउर लोग हैं, अवेयरनेस है जी। वहाँ पर उनको अक्ल है, उनको पता है हाउ टू रन द कंट्री। भाई चांद पर गए हैं इसलिए गए हैं। क्या कि इंडिया कहता जो आपने खुद पाले हुए ना दहशतगर्द, वो अब आपको कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। यही कहता है वो। हाँ। इंडियन कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि आपने अपने मन, ये जो टारगेट हो रहे हैं ना, हम लोग खुद करवा रहे हैं, हमारे सियासतदान करवा रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस करवा रही है। ये दहशतगर्दी हो। हाँ जी, बाहर किसी बंदे की जरूरत है कि हमें करे? नहीं है। क्या मसला है तुम्हें? हद हो गई यार। यही देख ले, ये पाकिस्तानी ये होता है। सबसे बड़ी एग्जांपल आपको नजर आ रही है। दोस्तों, तो पाकिस्तानी 5 फरवरी के दिन कश्मीर डे मनाते हैं और वो चला गया, पर उसके बाद पाकिस्तानियों की असली सोच कश्मीर के लिए क्या है वो सामने आ रही है। जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी, जो गिने चुने परसेंट में है, वो लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया हमें कश्मीर की वजह से जंग करने से क्या मिलने वाला, हम चांद पर तो नहीं चले जाएंगे, भारत तो चांद पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ कश्मीर के लिए हम क्या करें जब हमारा पाकिस्तानी कश्मीर बना हुआ है, ना बिजली, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, जो जहां पर बिजली नहीं है, आटा नहीं है, वहां के लोग बेरोजगार है, उसी तरह से पूरा पाकिस्तान बना हुआ है। तो पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर लेने से पहले पाकिस्तान और पीओके को तो सुधार लो। अगर उसे सुधार सको, उसे देखकर तो वो लोग, हम किसी को कह सकते हैं कि भैया हम इतने सुधरे हुए, हम इतने बड़े हैं कि तुम आ सकते हो हमारे पास, हम आपका ख्याल रखेंगे। पहले खुद के खाने के वांदे हैं और वहां पर दूसरों को बुला रहे हैं और उन्हें भी भीख मांगने, आटे की लाइन में खड़े करने के लिए, पेट्रोल के लिए रोने के लिए, बेरोजगार घूमने के लिए पाकिस्तान में भीड़ जमा कर रहे हो। ये पाकिस्तानी खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ और कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सर, इंडिया ने ना सिर्फ अपने मुल्क को आगे बढ़ाया, बल्कि कश्मीर के अंदर भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट, इतना इतना बजट फेंका है कि उतना पैसा तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। इमरान खान ने आते ही सही कहा था कि मोदी बेस्ट है इंडिया के लिए। मोदी ने वो काम किया इंडिया के लिए जो इंडिया का हम चाहते थे। हमारा दुश्मन है, हम उसको बुरा ही कहेंगे, लेकिन अपनी आवाम के लिए अच्छा है। हम कहते हैं हमने कश्मीर बनाएंगे पाकिस्तान, कश्मीर क्या बनना, पाकिस्तान खुद कश्मीर बन गया। दूसरी बात यह, वो सिर्फ कश्मीर नहीं है, अपनी सारी रियासत के लिए खर्च कर रहा है और वहाँ पे खर्च कर रहा है। मोदी इज द बेस्ट है इंडिया के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं? हर वजीर आजम अपने मुल्क के लिए बेस्ट होता है ना। हम कैसे कह सकते हैं कश्मीर हम अपना अल्लाह का कश्मीर का? कश्मीरी कभी भी नहीं आएंगे। अब जो हमारे हालात हो चुके हैं, हम कभी भी कश्मीर, कल हमने कश्मीर डे बनाया, क्या फ़ायदा उसका? इलेक्शन डे बना रहे हैं, हमें पता ही नहीं कश्मीर का क्या हो रहा है। क्या कहोगी, इतना बड़ा चेंज कश्मीर में आ रहा है जो कि पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो $14 बिलियन मौजूद नहीं है और एक कश्मीर के अंदर $14 बिलियन है। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी कि इंडिया की तरफ से हमें बहुत बड़ी शट अप कॉल दे दी गई है। कल जिस तरह से 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया गया, उन्होंने साथ ही बजट अनाउंस कर दिया कश्मीर के लिए 14 बिलियन। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है और ये हर साल कश्मीरियों को दी जाती है उनकी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम इंडिया की बात कर ले, वो हमसे बहुत आगे चला गया है, हम तो उनके तक पहुँच ही नहीं सकते। अगर हम अपने कश्मीर की बात करें, इन्होंने हमारे कश्मीर को क्या दिया? जस्ट एक नारा दिया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस नारे का कोई फ़ायदा नहीं रहा। अगर हम आज से 10 साल पीछे चले जाए, मुझे लगता है फिर भी चलो इस नारे को हम कर ही लेते हैं कि चलो यार फिर भी इस नारे का कोई मकसद होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमने अपने कश्मीरियों को क्या दिया? हमने जस्ट नारे दिए, हमने उनको किसी तरह की फैसिलिटी नहीं दी। हो जाएगा, या हमें चाहिए कि जो कश्मीर के लिए वाकई में बेहतर कर रहा है या जो कर सकते हैं वो कश्मीर के ऊपर वर्क करें तो ज़्यादा बेहतर है। देखें, अभी इस साइड पे पाकिस्तान जो सा वो, अगर बात करें पाकिस्तान साइड कश्मीर की, और दूसरा इंडिया साइड जिसे हमने आज़ाद करवाने की बात करते हैं। अभी आज बिलावल भुट्टो साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट में आया तो मैं जो सा वो अपना कश्मीर आज़ाद करवा लूँगा। 76 साल से ये नारे चल रहे हैं, 1 इंच कश्मीर आज़ाद नहीं करवाया। जंग की बात हम कर देते हैं। सर लेट मी आई टेल यू, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, हम ग्राउंड से ना बॉटम से शुरू करते हैं। ठीक है, हम मुसलमान हैं जी बिल्कुल, हमारे नबी ने तबलीग की जी, एक आप देखें मुस्लिम उम्मत बन गई, जी बिल्कुल, लोगों को बताया इस्लाम के बारे में,
मुस्लिम उम्मत की देखें कितनी ज्यादा पब्लिक होगी लोग। सर आज लेकिन ये है कि मुस्लिम उम्मा ही आपस में लड़ रही है ना, ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान। गलत नहीं, ये गलत मैं बोल रहा हूँ। गलत। अच्छा, फलां पश्तून, फलां बलोची, फलां वो सिंधी, फलां पंजाबी, ये नारेबाजी नहीं होना चाहिए। जबरदस्त। ये ना अवाम को कहें रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। अवाम को शऊर दें। हमने उनकी बिजली चोरी कर ली, हमने उनका पानी चोरी कर लिया, हमने वहाँ पे उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दी जिसकी वजह से लोग आगे तरक्की करते हैं। लेकिन भारत ने अपनी यूथ को एजुकेशन दी, उन्होंने कश्मीरियों को एजुकेशन दी, उनकी आर्मी ने कश्मीरी बच्चों को क्लासेस दी कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आओ, अपने पाँव पे खड़े और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाओ। अगर कल मैं कश्मीर डे की बात करती हूँ तो जब मैं वहाँ पर जलसा सुन रही थी, मैंने एक चीज़ ज़रूर नोट किया, वहाँ पर जितनी भी यूथ आई थी वो इतनी अच्छी उनकी एजुकेशन नहीं थी। उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। वहाँ पर जो शख्स स्पीच कर रहा था वो मुसलसल मोदी जी को डिस्कस कर रहा था, अभिनंदन को डिस्कस कर रहा था और अमेरिका को डिस्कस कर रहा था। उसने कश्मीर के बोर्ड कोई बात नहीं की। अगर उसने कश्मीर के बोर्ड बात की तो जस्ट ये की कि माँ के दुपट्टे छीने जा रहे हैं, बच्चों की इज्जतें नीलाम की जा रही हैं, जिसका ये कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इन बातों का क्या फ़ायदा? ये जस्ट उन लोगों को बेवकूफ़, मैं कह सकती हूँ, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गरीब लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। और हर साल ये बात से एग्री करता हूँ कि वोट उसे देना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सके, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ कि हमें आज भी 2024 चल रहा है, आज दूसरे कंट्रीज अगर बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, वो टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं। और हमारे पॉलिटिशियन, ये बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दी है, मैं गवर्नमेंट में आऊंगा तो कश्मीर आज़ाद करा लूंगा। कुछ दिन पहले वो कहते 300 जंगे कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ हमें ये स्टेटमेंट दे के वोट लेने चाहिए टेक्नोलॉजी एजुकेशन के ऊपर बात करके। मैं माजरत से कहना चाहता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, वो अभी उनको एक टाइम लगेगा। आने वाले 5-10 साल में पहले वो एक्सपीरियंस हासिल करें। वो KPK को KFC बोलेंगे तो मेरे नहीं ख्याल से कि वी कैन डू समथिंग। ठीक हो गया, ऐसे यही से इट्स ट्रू बात कर रहा हूँ। मैं फिर उनसे कहता हूँ कि मैं माजरत से कहना चाहता हूँ, अभी वो उस लेवल के लीडर नहीं है। ठीक हो गया। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी कुछ समझदार लोग यहां तक के मान चुके हैं कि अब भारत से कश्मीर लेना इम्पॉसिबल है, क्योंकि भारत जिस लेवल पर पहुंच चुका है ना, भारत से अगर जंग की पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान के पास एक दिन के जंग करने के भी पैसे नहीं है, और दूसरे दिन से खुद के मतलब आर्मी को तो छोड़ो, लोगों के खाने के वांदे हो जाने वाले, ये पाकिस्तानी लोग खुद मान चुके हैं। पाकिस्तानी वो जो जज्बे वाले लोग हैं ना, जो अनपढ़ जाहिल, पढ़े लिखे जाहिल भी है, जो जज्बे की बात करते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि अब असले मसलों की जंग नहीं रही है भैया, अब इकोनॉमी की जंग रही है। और ये पाकिस्तानियों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में बस इलेक्शन के लिए ये चूरन बेचा जाता है, कश्मीर, फिलिस्तीन, भारत के मुसलमानों पर जुल्म, यही चीज़ें बेच कर उनमें जहर घोल कर, और ये लोग तुरंत भाव होकर वोट दे देते। बाकी इनको ये नहीं पता है कि इनका खून उसी 3 बातों से चूसा जा रहा है, और ये इसी बात पर लड़े जा रहे हैं। उसके बाद और मोर्चे निकालते हैं और आंदोलन करते हैं और 2-3 साल में अपनी सरकार गिरा देते हैं। कैन यू इमेजिन यार, पाकिस्तान में अभी तक इतने सालों में, 76 सालों में पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट 5 साल तक के राज कर नहीं पाई, तो सोच लीजिए क्या वो देश का हाल होगा। और ये इससे भी बदतर हालात हो गया अगर ये लोग अभी तक सुधरे नहीं तो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो के बारे में कुछ भी कहना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।